Phone Call. Only on our Spotify podcast, The Horror Show by Khuni Mande. Link in description. स्कूल ट्रिप। आयु बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था, फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। गाइस तो अभी देखते हैं अच्छा ये स्कूल ट्रिप है गाइस। अभी ये देखो सब नाच कर रहे हैं गाइस। अभी देखते हैं होता क्या है। ये बस से धुआं क्यों निकल रहा है और इतनी रात को क्या गाइस इतनी रात को कौन ले जाते हैं? इतनी रात को स्कूल ट्रिप में ले जाना तो सुबह ले जाते। ये क्या बड़ी बात आई रात को ले जाने। इनको ले जा रहूँगा गाइस। ये देखो ये तीनों हंस रहे, भूतिया जगह है और ये तीनों हंस रहे। वाह गाइस वाह, इनके लिए तालियां बननी चाहिए गाइस। मेरे हाथ में कुछ है इसलिए मैं तालियां बजाऊं। तालियां बजाओ। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। भूतिया जगह और तालियां मार रहे, इसलिए मैं भी डर जाऊं और आप भी डर जाओ। पर ये वीडियो में ये कौन है काला काला बीच में? अच्छा ये किसी की परछाई होगी। नहीं ये थी। अभी देखते हैं होता क्या है गाइस। बाहर सब आवाज कर रहे इसीलिए आवाज आ रहा है गाइस। मुझे खड़ा होकर कुछ करना पड़ेगा, आवाज नहीं इसीलिए गाइस। अभी मैंने बंद कर दिया सब कुछ गाइस। तो अभी मैं बालकनी में शूट कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस हैं कोई स्कूल ट्रिप में मोबाइल नहीं ले जाना तो भी ये अभी इनकी फटी ना। गाइस तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या गाइस तो अभी हम देखते हैं। मैंने मोबाइल को एकदम तरीके से सेट कर दिया है। अभी हम देखते हैं, आप ही देख नहीं सकते। गाइस अभी एक बंदा था वो चला गया हाथ में तो गाइस थोड़ा वॉल्यूम। और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं।
इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते। अमन, जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयु दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयु ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थीं और जमीन पर सफेद चादर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। किसकी लाश पड़ी हुई है? हमारी अगले हफ्ते की कहानी भेड़िया हॉरर स्टोरी स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी गाइस हम दूसरी देख ली क्या हॉरर स्टोरी देख ले गाइस। तो गाइस ये वाली हम देखते हैं हॉरर स्टोरी। लोग यीशु पर हंसे क्योंकि उसने कहा था कि लड़की मरी नहीं। गाइस तो मैं स्टार्ट सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो तीसरे पार्ट में भी हम क्या कहते हैं, हम दो ही देखेंगे। हमने इस कथा के लेखक हैं नीरज कुमार सालुंके। हाँ दूसरे पार्ट में हॉरर स्टोरीज और ये तो ये दूसरा रात के 2 बज रहे थे। एक 30-35 साल की औरत सुनसान रास्ते पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसी रास्ते पर एक ऑटो आ गया। फिर हमने क्या जैसे ही उस औरत ने हवा में हाथ लहराया, वैसे ही ऑटो ड्राइवर ने ऑटो उसके पास जाकर रोक दी। कहाँ जाना है मैडम? ऑटो ड्राइवर ने उस औरत से पूछा। अवंती नगर। औरत ने उत्तर दिया। ऑटो ड्राइवर ने अपना मोबाइल निकाला
और गूगल मैप पर अवंती नगर की तलाश की, क्योंकि वो शहर में नया ही आया था और वो पहले कभी अवंती नगर की ओर नहीं गया था। अवंती नगर वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। भाड़ा 300 रुपए होगा मैडम, ऑटो ड्राइवर ने औरत से पूछा। क्या 300 रुपए? भैया 300 बहुत ज्यादा है, 200 में छोड़ दो। उस औरत ने ऑटो ड्राइवर से कहा। ऑटो ड्राइवर ने उस औरत को सिर से पैर तक देखा और कुछ देर सोचकर वो बोला, बैठिए, छोड़ देता हूँ। वो औरत ऑटो में बैठ गई और ऑटो अवंती नगर की तरफ निकल पड़ा। ऑटो ने 4-5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जब से वो औरत ऑटो में बैठी थी, तब से ऑटो ड्राइवर उसे आईने में घूरे जा रहा था और गाना गा रहा था। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। ऑटो ड्राइवर के इस बर्ताव से वो औरत डर गई। उसने तुरंत किसी को फोन किया और धीरे से बोलने लगी। वैसे ही रिक्शे वाले ने गाना बंद कर दिया और उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। हेलो शालिनी, तू आ रही है ना मेरे घर? तुझे पता है ना कि मेरे पति विशाल अमेरिका चले गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। वो औरत बोली, नहीं यार, मैं नहीं आ सकती, मैंने तुम्हें दोपहर में ही बताया था ना। फोन की दूसरी तरफ से दूसरी औरत बोली, ठीक है, मत आना। ऐसा कहकर उस औरत ने कुछ समय